फ्रेंड्स, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रसन्नचित और स्वस्थ रहते हुए अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व की भीषण त्रासदी से उबर कर अपने सुखद भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने एजुकेशनल वीडियो के अंतर्गत भगवान बुद्ध की गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। एक बार एक व्यक्ति एक सन्यासी के प्रवचन में गया था। सन्यासी क्रोध पर अपनी विवेचना दे रहे थे और बता रहे थे कि व्यक्ति क्रोध में वह जिस पर क्रोध करता है उससे ज़्यादा अपना नुकसान करता है, क्योंकि क्रोध में वह जलता है और स्वयं को जलाता है। इस प्रकार स्वयं का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इस प्रवचन को सुनकर एक व्यक्ति बड़ा उद्विग्न हो गया। गुस्सा कर सन्यासी को भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। बकवास की बातें करते हो, व्यवहार की बातें करो। जब व्यवहार में बातें हो, मतलब उसको लगा कि क्रोध पर काबू पाया नहीं जा सकता है। अब बस उल्टे वह खुद ही क्रोधित हो गया, उनको गालियां देने लगा। और वो सन्यासी चुपचाप सुन रहा था बैठकर। गालियां देना जब समाप्त हो गया तो सन्यासी ने उससे कहा, और बताएं, और क्या कहना है। इतनी बात सुनते ही वह व्यक्ति उठकर वहाँ से तेजी से भागा। परंतु उसे अपनी गलती का एहसास था। वह दूसरे दिन उस सन्यासी की खोज रहा था। मुझसे बहुत भारी गलती हुई है। खोजते खोजते किसी दूसरे ग्राम में उस सन्यासी द्वारा कहीं फिर प्रवचन दिया जा रहा था, वहाँ गया और साष्टांग के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे कल बहुत भारी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत बड़ा अपमानित किया है। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े अपमान को कैसे भूल सकते हैं? मैंने आपको बहुत बड़ा अपमानित किया है। उसने कहा, कल की बात तो कल समाप्त हो गई। कल का जो समय खंड था वो मेरा नहीं था, और मैंने उस अपमान और गालियों को लिया ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ दूसरे को देता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता है तो किसका हुआ? इतने धैर्यवान थे। और मैं बात कर रहा हूँ भगवान बुद्ध की। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध भारत के नहीं, पूरे एशिया के एक प्रकाश पुंज थे। और कहना चाहिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध भारत में तो किया ही, अपने काल में भारत के कोने कोने में उनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और उनके न रहने पर भी उनके समकालीन राजाओं ने, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन ने इसे राज्य धर्म घोषित किया और विश्व के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण आज विश्व में ईसाई धर्म के बाद सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म माना जाता है। अब मैं थोड़ी सी पीछे आऊँ, चूँकि गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की कहानी हमको बतानी है। गौतम सिद्धार्थ जो थे, राजा सिद्धार्थ के लड़के थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व ईसा के 563 ईस्वी पूर्व
लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो आज नेपाल में है, इंडिया के बॉर्डर से करीब 7 से 8 किलोमीटर के अंदर, ओनली 7 to 8 किलोमीटर। कपिलवस्तु चूँकि उनके पिता की राज्य की राजधानी थी, वहीं उनका लालन पालन हुआ। जन्म के 1 सप्ताह के बाद अंदर ही इनकी माँ महामाया का देहांत हो गया और 1 सप्ताह के अंदर इनका नाम, 5 दिन के अंदर इनका सिद्धार्थ रखा गया था। जन्म के बहुत पूर्व ही काफ़ी ज्योतिषियों ने राजा सिद्धार्थ को बता दिया था कि आपका होने वाला पुत्र या तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा या विश्व का बहुत बड़ा ज्ञानी सन्यासी होगा, जो कि महल त्याग कर, राज्य त्याग कर चला जाएगा। यह बात सुनकर राजा बड़े चिंतित हो गए और चिंतित होना स्वाभाविक हुआ। कोई भी पिता अपने बेटे को इस रूप में सुनकर कैसे खुशी हो सकता था। राजा सुधोधन ने अब राज्य त्यागने और सन्यासी बनने की जो बातें सुन ली थी, जिसके कारण सुधोधन को राज्य में और उस महल में ऐसी व्यवस्था दी गई ताकि कोई नेगेटिव चीज़ें उनके ज़िंदगी में आ ही न सके, दुख, कष्ट, संकट या कोई चीज़ दिखाई न पड़े, ताकि उनके मानस के ऊपर इस टाइप का बोझ पड़े वो सोचने के लिए यह कैसे क्यों। और उनकी शादी उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की, एक राजा की लड़की यशोधरा थी, जिससे शादी कर दिया गया और सम्राट के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ महल में रहने लगे। महल का वैभव और एक खूबसूरत पुत्र भी राहुल पैदा हुआ। एक बार गौतम सिद्धार्थ ने अपने रथ के सवारी से चालक से कहा कि मुझे राज्य घूमने चलना है, अपने नगर घूमने चलना है। और वो उसको नगर घुमाने के लिए ले गया, सारी हिदायतों के बाद भी उधर इस रास्ते से नहीं ले जाना, इस रास्ते से ले जाना, ताकि इनको कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ दिखाई न पड़े, उनके मानस पर उसका प्रभाव न हो। बावजूद रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ गया जो लकड़ी ठेंग कर चल रहा था। और सिद्धार्थ ने अपने कोचवान से पूछा, यह क्या है, कौन है, कैसे? वह व्यक्ति जो कि महल की चारदीवारी से बचपन से 28-25 वर्षों तक निकला ही नहीं, उसको ये कुछ पता भी नहीं था कि बूढ़ा क्या होता है, जवान क्या होता है, बीमारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, कुछ देखा ही नहीं, जब समझा ही नहीं, उसके अलग ही दुनिया में रखा गया था। उसने बताया कि महाराज ये तो वृद्ध व्यक्ति है, हर इंसान एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्ध हो जाने के बाद ये स्थिति होती है। तो उसने पूछा क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? बोले कि हाँ बिल्कुल, सभी। बड़ी मुश्किल। रथ आगे बढ़ा, सड़क के किनारे एक बीमार व्यक्ति ऐसे ही पड़ा हुआ था, करा रहा था। उसको पूछा ये क्या, क्यों यहाँ पड़ा हुआ है, क्यों करा रहा? बताया कि वृद्ध है, बीमारी हो गई है, बीमारी के कारण तकलीफ़ें हैं, जिसके कारण ये क्या रहा चिल्ला रहा है। फिर उससे प्रश्न किया ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या सबको होती है? तो उसने बताया हाँ ये सभी हो सकती है, मनुष्य जीवन में तो होता ही रहता है, उसी को व्यक्ति की बीमारी हो सकती है। आगे बढ़ने पर देखता है कि एक मृत व्यक्ति जिसको 4 आदमी कंधे लेकर लिए जा रहे हैं। फिर उसने सिद्धार्थ ने उससे पूछा ये क्या है, कैसे, क्यों, सारी बात बताया। तो मनुष्य जीवन की नियति यही है, अंत में सभी को मरना पड़ता है, हर व्यक्ति को। ये सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ कहें, बुद्ध तो नहीं उस समय, सिद्धार्थ गौतम बहुत व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए, व्यग्र हो गए, उद्विग्न हो गए, अशांत हो गए। और इस अशांति में वो बिल्कुल ही उद्विग्नता उनके मन में आ गई। महल में वापस आने के बाद महल काटने दौड़ रहा था, ये पत्नी खूबसूरत का प्यार खत्म हो रहा था। एक दिन आधी रात में यशोधरा को
सोते और उस बच्चे को राहुल को सो के छोड़कर रात्रि में 12 बजे महल छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में। उनके दिमाग में ये सारी घटनाओं ने ऐसा चित्रण प्रस्तुत किया, उद्विग्न हो गए उस ज्ञान की खोज के लिए। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, ये घटनाएं कोई असामान्य घटनाएं नहीं थी, ये होती ही है, पहले भी होती थी, बुद्ध के पहले भी होती थी, बुद्ध के बाद भी होती रही है। कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इस घटनाओं पर इतनी व्यग्रता दिखाई हो, इसका समाधान क्या है, इसका राज क्या है, इसका ज्ञान क्या है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध के जो इतना बड़ा व्यग्रता थी, बुद्ध के बाद भी, बुद्ध के पहले भी, आज तक कहीं कोई पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं देखा गया उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और निकल पड़े। निकलने पर वो बहुत जगह घूमते रहे, बहुत ज्ञानियों से मिलते रहे, बड़े बड़े पुजारियों और बड़े बड़े ज्ञानियों से मिलते रहे और उनके कहे अनुसार बहुत प्रकार के क्रियाकर्म करते रहे, लेकिन कोई रिटर्न नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। उनके जो चमत्कार उनके मस्तिष्क में होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति, कुछ नहीं हो सका। ऐसा करते करते हुए बिहार की गया में चले गए, नरेंद्रनाथ नदी के तट पर, और पार करने के बाद वहाँ एक वृक्ष था जहाँ वे बैठ गए, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। और वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। और इस 6 सालों के ही में 29 सालों में उन्होंने गृह त्याग किया था और 6 सालों के कठिन दौड़ भाग में ज्ञान प्राप्ति के बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही बच गई थी और उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण ले लिया, या तो यहीं से मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, या शरीर त्याग दूंगा। उस दिन पूर्णिमा के दिन थी और उनको ये ज्ञान आ गया कहीं से कि ये दिया गया शरीर जो है, शरीर ही नहीं रही तो ज्ञान नहीं मिल सकता। और बुद्ध पूर्णिमा को क्षीर का सेवन किया, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और बताया जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे उनको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे समझ गए कि दुनिया में जीवन का ये परिवर्तन चक्र जो है जन्म, जो बचपन होता है, वहाँ से जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, मृत्यु, उसके बाद जवानी, ये परिवर्तन चक्र है। जीवन परिवर्तन चक्र से घिरा हुआ है, परिवर्तन ही अस्थायी है, इसे रोका नहीं जा सकता। और ये ज्ञान ने सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध बना दिया और इनके ज्ञान ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और बौद्ध धर्म सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कोने कोने में फैला। एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न साउथ एशिया, चारों तरफ फैल गया। चीन, जापान, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इत्यादि काफ़ी देशों में ही फैला। ये रही बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम से सिद्धार्थ बुद्ध होने की यात्रा, जो बुद्धत्व प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का जो रास्ता हुए। दोस्तों, बुद्ध ने अनेक लोगों, करोड़ों करोड़, आज विश्व में बताया जाता है करीब 58 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इस धर्म से अपना जीवन यापन करते हैं। ये बहुत ही विस्तृत, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट धर्म ये माना जाता है। तो हमें गर्व इस बात का है
कि ऐसा व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश में पैदा तो वैसे नेपाल में कहेंगे, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति, उनका सारा उपदेश सब कुछ हिंदुस्तान से चारों विश्व के चारों कोनों में फैला। ये अपने लिए गर्व का विषय है। उम्मीद है ये नैरेटिव वीडियो, एजुकेटिव वीडियो आपको पसंद आएगा। अंत में फिर वही, परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हो, आशावान बने रहें, पॉजिटिव रहें, दूसरों का सहारा बने। बस इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।